पाकिस्तान FM 100 के लाहौर स्टूडियोज़ और मैं हूं आपके साथ आरजे बरीरा फैसल खान। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद कासिम अली शाह और हर थर्सडे को आप शो हमारा सुनते हैं 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, जिसमें हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर जो है बातचीत करते हैं। आप लोगों का फीडबैक हमें मिलता है जो कि बहुत अच्छा फीडबैक अभी तक आ रहा है। आप लोगों के सवालात भी आते हैं, आप लोगों में टॉपिक्स भी बताते हैं कि जी नया सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए जिसमें आप नेक्स्ट शो में बात करें। तो आज का जो हमारा शो है उसमें भी हम एक बड़ा ही सेंसिटिव सा इशू लेके सामने आए हैं और ये एक ऐसा इशू है जिस पे बात करना आजकल के माहौल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जो कि मीडिया में भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। आपकी नज़र से भी यकीन गुजरे होंगे कि ऐसे सब्जेक्ट से बात करना बड़ा ज़रूरी हो गया है। सो आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस। और डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ हस्बैंड्स का वाइफ्स पर नहीं है, बच्चों पर, वो सारे लोग आपकी डोमेस्टिक हेल्प जो कि आपके घरों में काम कर रहे हैं, खास तौर पे बच्चे जो कि कम उम्री में जिनके पेरेंट्स भेज देते हैं उनको काम करने के लिए दूसरे घरों में और उनके साथ कुछ डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, मारना पीटना, बहुत बुरे तरह का तशद्दुद जो कि मंजर आम पर भी आता है। तो ये सब क्या है, ये सब क्यों होता है, इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कासिम अली शाह। वेलकम टू द स्टूडियोज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है यकीनन हर एक पढ़ा लिखा और एहसास रखने वाला इंसान जो है वो इसके बारे में ज़रूर सोचता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है किसी भी फॉर्म में हमारे सामने एक बड़ी इट्स एन अगली फॉर्म ऑफ इमोशन। व्हाट वुड यू से अबाउट इट? अच्छा देखिएगा कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस या मारना है, मारपीट, ये हम इसे जब देखते हैं तो ये नहीं देखते कि वो जो शख्स जो मारने वाला है उसकी जहनी हालत क्या है, वो मारता क्यों है और उसमें ये शिद्दत आई कहाँ से, उसमें ये गुस्सा कहाँ से आया, फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आई। यहाँ देखिए सबसे पहले किसी भी अमल एक्शन से पहले इंसान किसी चीज़ को सोचता है, फिर एक रवैया बनाता है, फिर उस रवैये के मुताबिक एक्ट करता है। जिस शख्स ने वायलेंस का सबसे पहले सवाल है जहन में सोचा और बार बार सोचा और फिर एक रवैया बना और फिर उस रवैये की वजह से एक्शन हुआ, तो पहले उसने क्यों नहीं सोचा कि मुझे यहाँ पर ही सोचना चाहिए कि इतनी शिद्दत मेरे में क्यों आ रही है। फिर उसके इर्द गिर्द के लोग जोन से, मसलन फर्ज कीजिए घर की मालकन जोन सी है, उसमें शिद्दत पसंदी पाई जाती है और वो घर के मुलाजमीन या बच्चों पे बड़ी सख्ती करती है या तशद्दुद करती है, मारती है, तो सोचना ये पड़ेगा कि आखिर इसकी इब्तदा जब हुई और आगाज जब हुआ और ये मामला बड़े शुरू में जब था तो इसको तब एड्रेस क्यों नहीं किया गया। ये मामला बढ़ते बढ़ते आखिर इतना क्यों बढ़ गया कि उसे हाथ उठाना पड़ा। दूसरा इसका बिल्कुल एक और जाविया ये है कि हमारे यहाँ जो मुलाजमीन रखे जाते हैं वो भी कोई ट्रेंड नहीं होते। हम सस्ता मुलाजिम चाहते हैं और सस्ता मुलाजिम जो उनसे है वो अनट्रेंड होता है। जब वो गलती करता है तो हमें गुस्सा आता है, हम उसकी उस गलती को फिर जो सा वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब गलती बर्दाश्त नहीं होती तो नतीजे के तौर पे क्या होता है, हम हाथ उठा लेते हैं, हम गाली गलौज करते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसका एक्सपीरियंस नहीं है, जिसका मसलन इवन पानी पिलाना कितना छोटा सा काम है ब्रीरा, लेकिन हर बंदा पानी नहीं पिला सकता। उसको नहीं पता कि ग्लास कैसे लाना है, कहाँ रखना है, कितने फासले पे रखना है, कैसे पेश करना है, और अगर सामने भी करना है तो कितने फासले से करना है, और सामने अगर कोई चीज पड़ी हुई है तो कितने फासले पे रख के पहले कह देना कि ये पानी है ताकि उस चीज पे ना गिर जाए। तो जब वो ट्रेनिंग नहीं होती तो नतीजे के तौर पे गलती हो जाती है और गलती के साथ ही जो उनसा सामने वाला है वो ऐसा गुस्सा करता है जो नाकाबिले बर्दाश्त गुस्सा होता है। हमारे सुनने वालों के साथ भी यकीनन हुआ होगा, आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ हम ऐसे सुनते हैं वाकयात, बहुत एक्सट्रीम लेवल के वाकयात सुनते हैं। जैसे मैंने कुछ दिनों पहले सुना कि एक एडल्ट मियाँ बीवी, मतलब वो एक फैमिली के साथ बड़े अरसे से रह रहे, बड़ी मशहूर फैमिली है जो कि बड़े, जिनको समझा जाता है कि आप बड़े रिच पीपल, और उनके बहुत सारे मुलाजिम हैं, मुलाजमों की तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा तनख्वाहें हैं, बोनस भी मिल रहे हैं, पूरी एक फ़ौज है नौकरों की। लेकिन वो पता चला कि वो अल्कोहल का इस्तेमाल करके जो उनके मालकान हैं वो उनको बहुत बुरे तरीके से पीटते हैं, तशद्दुद करते हैं, मारते हैं जब उनका दिल चाहता है उस तरीके से। और जो तशद्दुद के तरीके उन्होंने बताए वो सुन के मैं आई वाज शॉक्ड कि ऐसा कैसे मुमकिन। ये जहनी हालत पे फिर शक होना चाहिए कि एक तो अल्कोहल लेना, शराब लेना वैसे इस्लाम में मना है, कानूनी और इखलाकी तौर पे भी ज्यादती है, लेकिन उस हालत में अगर मारना पीटना ज्यादा हो जाता है और बढ़ जाता है और बिलखसूस टॉर्चर किया जाता है
तो ऐसे केसेस को तो रिपोर्ट करना चाहिए, प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। हमारा यहाँ ये भी एक बड़ा मसला है कि इस माशरे में बुराई को देख के बुराई समझा नहीं जाता। अच्छा, बुराई को देख के रिपोर्टिंग नहीं की जाती। लोग कहते हैं अगर करेंगे तो हमें को नुकसान हो सकता है, ये तो साहब का घर है, ये तो जज का घर है, ये तो पुलिस वाले का घर है, ये तो किसी पॉलिटिशियन का घर है, तो इसके मुलाजमीन की अगर हम रिपोर्ट करते हैं इनके साथ कितनी ज्यादती होती है तो कल कला को हमारे लिए कोई प्रॉब्लम हो सकता है। जरूरत नहीं है लोगों में। हालांकि ये बहुत बड़ी एक नेकी है कि अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो हाथ से रोकें, जुबान से रोकें, उसकी रिपोर्ट करें और नहीं दिल में बुरा जाने। तो ये इस माशरे में एक ये अलमिया बढ़ गया है कि लोग जो उनसे हैं वो इस ज्यादती को मानने को तैयार नहीं होते कि इस माशरे में वो मजलूम, वो महरूम। मैं अक्सर कहता हूँ जो गुस्सा है वो बड़ा सियाना होता है, ये हमेशा उस पे आता है जो बेचारा मजलूम है। सही, ताकतवर गुस्सा देख के निकालता है, उसे पता होता है कि इसने कौन सा जवाब देना है और वो ये पहले असेस कर लेता है कि इस गुस्से से नतीजा क्या निकलेगा, इस गुस्से से क्या कुछ हो सकता है और उसके बाद गुस्सा निकालता है। अच्छा, लोगों को लॉ का भी तो नहीं पता ना, कानून का भी तो नहीं पता। जैसे अगर किसी शख्स के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो कोई खातून है जिसके हस्बैंड उसके साथ कर रहा है, कोई मुलाजिम है घर का, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो हमें कानून भी तो नहीं पता कि कानून हमारी कितनी हेल्प कर सकता है, अगले शख्स को क्या सजा मिल सकती है। इसी तरह ये जो तनख्वाहें हैं मुलाजमीन की, कुछ छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है बिल्कुल कम तनख्वाहों पे, हमें यही नहीं पता कि अव्वल तो 18 साल से कम उम्र आपको इजाजत ही नहीं है, आपका कानून इसको अलाउ नहीं करता, और सेकेंडली अगर आप किसी भी शख्स को अपने घर मुलाजमत में रखते हैं उसकी एक मिनिमम अमाउंट है, डेली वेज है जो कि आपने पे करनी है, लोगों को नहीं पता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने इस तरह के कवानीन को कंपेन्स की शक्ल नहीं दी, हमने इनकी तशहीर नहीं की, इसे राय आमा में नहीं हम लाए। जब ये राय आमा में नहीं बनेंगे और लोग, कॉमन बंदा नहीं जानता, एक मुलाजिम को नहीं पता कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, इसके रूल्स क्या हैं, ये क्या गेम है, इसको खेलना कैसे है, इसमें मिलना क्या है, इसमें मेरी उजरत कितनी होनी चाहिए, कवानीन क्या मौजूद है। उसको फकत ये है मैं बेरोजगार हूँ, मुझे कहीं छोटी सी नौकरी मिल जाए, और साथ कोई घर में काम करने वाले ज्यादातर बरीरा जो लोग होते हैं वो उन्हें एक सेफ्टी मिल जाती है खाने की, उन्हें प्रोटेक्शन होती है, हमें खाना मिल जाना है, उन्हें यकीन होता है खाना और कपड़े तो कम से कम या रिहाइश यहाँ पर मिल जाएगी। तनख्वाह थोड़ी भी है तो खैर है, नतीजे के तौर पे वो तनख्वाह बिल्कुल ही थोड़ी होती है और वो थोड़ी सी तनख्वाह पे वो अपनी जिंदगी जो उनसी है वो बर्बाद कर देते हैं। सबसे एक सोचने वाला यहाँ पर सवाल ये है कि मुलाजिम होने में हर्ज कोई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर कोई मुलाजमत कर ही रहे हैं, लेकिन कोई छोटा मुलाजिम है और आप उसकी सेल्फ स्टीम इतनी डैमेज करते हो कि वो सारी जिंदगी फिर छोटी छोटी जॉब्स ही करता रहता है, उसकी सोच बड़ी नहीं करते, आप उसको आगे नहीं बढ़ने देते, आप उसको सपोर्टिव, आप उसके साथ नहीं, आपका उसके साथ गैर इंसानी सलूक है, आप उसको जानवर से बदतर समझते हैं। तो नतीजे के तौर पे उसकी जो अपनी पर्सनैलिटी है वो इतनी डैमेज होती है। ये चंद दिन पहले जैसा केस हुआ, तैयबा वाला जो केस था, तो इसमें सोचने का मकाम ये है कि वो उसकी शख्सियत, शायद उसके जख्मों को जो जिस्म पे लगे हैं उसकी तो मरहम मिल जाएगी, उसको तो डॉक्टर ट्रीट कर लेंगे, लेकिन उसकी जो रूह पे दाग लग गए हैं, जो उसके अंदर पर्सनैलिटी उसकी डैमेज हो गई है, उसकी ट्रीटमेंट कौन करेगा? हमारे मुल्क में तो ऐसे बड़े कोई खास माहिरीन भी नहीं है जो उसकी ट्रीटमेंट दे सकें, और इतनी तवज्जो स्टेट के पास भी नहीं है कि वो जख्मों को तो ठीक कर दिया जाता है ऑपरेशन के जरिए और दवाइयों के जरिए, लेकिन जो अंदर के घाव होते हैं, जात के घाव, उनके बारे में तो कोई बात नहीं करता। सही है। और अक्सर लोग जो जैसे आपने शुरू में बात है कि हमने ये देखना है कि अगर कोई शख्स तशद्दुद कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये मेरा ख्याल है कि आपके अंदर कोई एक जहनी बीमारी हो सकती है, आपके अंदर की स्पेस है, कमी, फ्रस्ट्रेशन है। जैसे कुछ खवातीन हैं जो मैं बहुत बुरी बात नहीं कहने जा रही, लेकिन अक्सर खवातीन हमें सुन रही हैं, आप अपने घर के जो आपके काम करने वाले हैं उनके साथ आपके टोन में बात करती हैं। अब उसके लेवल्स है ना, अगर आप उनसे बात ही बदतमीजी से करती हैं, आप बदतमीजी से करती हैं, आपके बच्चे बदतमीजी से करते हैं, फिर उसका नेक्स्ट लेवल आ जाता है कि थप्पड़ मारना ये वो, उसके बाद उससे अगला लेवल भी तशद्दुद का आ जाता है। इंसान के अपने अंदर कोई ऐसी खला होती है जिसको आप पूरा कर होता है। ऐसे है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन, ये गुस्सा, ये शिद्दत पसंदी किसी वजह से पैदा हो रही होती है। साइकोलॉजी बड़ा सिंपल सा एक असूल देती है कि कोई भी रवैया उसके पीछे वजह जरूर होती है। बिल्कुल। अब वो वजह क्या होती है? मुमकिन है कि वो औरत खुद बड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो, बड़ी सप्रेस हो उसकी पर्सनैलिटी, और ऐसा मुमकिन है उसकी पर्सनैलिटी, उसको खुद को डिप्रेशन हो, वो खुद एंजाइटी के मरीज हो। वो मुमकिन है कि वो उसकी पर्सनैलिटी बायपोलर हो सकती है, मुमकिन है उसको ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर हो सकता है, उसको कोई खपत हो सकता है, उसको अजियत दे के खुशी महसूस होती हो,
और मुमकिन है कि उसको भी अजियत मिलती मिली हो, बिल्कुल। वो अजियत और टॉर्चर उसको घर से मिलता हो या उसको बचपन में मिला हो या उसको खामद उसका मारता हो, तो नतीजे के तौर पे वो अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकती और हाथ में एक बेचारा जो घर का मुलाजिम है या बच्चा है या छोटा बच्चा जो घर में काम कर रहा है वो हथे चढ़ जाता है, नतीजे के तौर पे उसको मारना शुरू कर देती हैं। और वजह यही होती है कि उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि ये बीज जो मेरे अंदर बोया हुआ है इसका फल, बेचारा कड़वा फल तो ये खा रहा है। और वो जो बीज डालने वाले हैं, फ्रस्ट्रेशन पैदा करने वाले हैं, वो घर के सरबराह हो सकते हैं, वो बचपन की ग्रूमिंग ऐसी हो सकती है। वो कभी उस बारे में भी किसी ने नहीं सोचा होता कि मेरे रवैये से या मेरे अंदाज से मेरी बीवी या मेरे घर वालों पे असरात क्या पड़े। अच्छा, हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बताएं कि औरत के ऊपर हाथ उठाना और मारना जो है उसको बड़ा फख्र समझा जाता है। और मैंने ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं कि जिसमें मदर्स हैं वो इंस्टिगेट करती हैं अपने बेटों को कि वो हाथ उठाएं बहू के ऊपर, अपनी वाइफ को मारें। तो इसको बड़ा एक मर्द की गैरत और उसकी बहादुरी से जो है वो तशबीह दी जाती है, लिंक किया जाता है। ये सरासर ज्यादती है। देखिए ऐसी ऐसी कतई ये बहादुरी वाला काम नहीं है। बहादुरी वाले काम जाके बहादुरी की अगर डिक्शनरी निकालें और आपको पता लगे कि बहादुरी के काम कुछ करके दिखाना होता है, मजलूम पे हाथ उठाना नहीं होता, मजलूम के साथ ज्यादती करना नहीं होता, किसी महरूम के साथ ज्यादती करना नहीं होता। बहादुरी तो बिल्कुल एक हटके चीज है। ये एक हमारा माशरा सास बहू के झगड़ों, नन जेठानियों के झगड़ों में फंसा हुआ माशरा है। इसमें एक मर्द बड़ी जिंदगी तक उसे ये समझ नहीं आती कि मैं माँ का ताबेदार बनूं या मैं बीवी की बात को मानूं। और उस पे इतनी खींचा तानी हो रही होती है कि नतीजे के तौर पे इससे भी एक शिद्दत पैदा हो जाती है। जब रूल्स वेल डिफाइन नहीं है, जब जिम्मेदारियां वेल डिफाइन नहीं है, जब कल्चर में वाज़िया तौर पे हमारी डिक्शनरीज ठीक नहीं है कि मतलब बहादुरी की तारीफ ही ठीक नहीं है, और इस गलती को, इस ज्यादती को ज्यादती समझा ही नहीं जाता। उल्टा आपने बताया जैसे कि माएँ कहती हैं कि इसको मारो, तो वो जब डिक्शनरी हमने गलत कर दिया, हमने इस्लाह के लिए मार को बड़ा जरूरी समझा। ये एक बड़ी एक ज्यादती वाली बात है कि आप समझे कि शायद मार से बड़ी इस्लाह होती है। मार से बिगड़ता है बंदा, मार से जोन सा है वो तज़ीक होती है, शख्सियत डैमेज होती है, किसी की शख्सियत जोन सी है उसमें ऐसा खला पैदा हो सकता है जो कभी फिल ना हो और वो महरूमी का शिकार रहे, उसकी सेल्फ स्टीम लो हो जाए और उसको एक गिल्ट पैदा हो जाए अपने अंदर कि मैं को बड़ा ही गंदा, बड़ा ही गलीज और बड़ा गलत किस्म का इंसान हूँ, और वो नफरत जोन सी है वो लेके सारी जिंदगी फिर चलता रहे। तो एक सर्वेंट्स की, डोमेस्टिक हेल्पर्स की हम बात कर रहे हैं। अमूमन लोगों का मैंने रवैया देखा अपने बच्चों के साथ भी कि वो बच्चा जो है वो क्राउड में खड़ा होगा या रिश्तेदारों में है या किसी फैमिली फंक्शन, तो वो उनको कुछ समय तो वो लगा के उस बेचारे के चेहरे पे जो है वो थप्पड़ लगा देते हैं या उसको मारते हैं या उससे बड़े बुरे तरीके से बात करते हैं। अगर आप अपने बच्चे के साथ इस अंदाज से कि आप उसको, इतने सारे लोगों में, क्योंकि बच्चे की एक सेल्फ स्टीम है, बच्चे की एक रिस्पेक्ट है, आप उस छोटे बच्चे को, लड़का है लड़की, आप उसके मुंह पे थप्पड़ लगाते हैं या उसको शर्मिंदा कर रहे हैं लोगों सामने, मेरा ख्याल है कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसा एक पैदा होता है फ्लॉ, वो सारी जिंदगी आपका कवर नहीं हो सकता। बचपन में अगर किसी बच्चे ने तशद्दुद ज्यादा देखा है, मारपीट ज्यादा देखी है, माँ बाप के झगड़े बहुत ज्यादा देखे हैं और उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, उसे मारा गया, टॉर्चर किया गया, या बेगुनाही में उसकी मासूमियत जोन सी है उसको नज़रअंदाज करते हुए किसी ने अगर हाथ उठाया उसकी शख्सियत बड़ी डैमेज होती है। वो इस हद तक डैमेज होती है बरीरा के बाज़ लोग मैंने देखे हैं कि वो उसको सारी जिंदगी फिर उसको फिल नहीं कर पाते। मुझे एक बड़ा पुराना एक कॉलम था, बड़ा शानदार कॉलम, मुझे वो याद आ गया कि एक साहब हैं, वो दानिश्वर हैं हमारे मुल्क के, बड़े मारूफ, और उनके हवाले से था कि उनका बच्चा, जब वो रात को घर 12 बजे आए तो उनका बच्चा घर में जिद कर रहा था, उठा हुआ था कि मुझे हाथी चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटा खिलौना नहीं मिलता इस वक्त दुकान में। उन्होंने कहा नहीं मुझे असली हाथी चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटे सो जाओ सुबह ले आएंगे। तो उन्होंने कहा जी मुझे आज ही चाहिए। तो वो बच्चे की उंगली पकड़ के सर्दी के दिनों में बाजार सारा फिरते रहे और कितना घूमने फिरने के बाद आखिरकार 2-3 घंटों के बाद जब वापस आए तो उनके गेट पे उनके वालिद साहब अपने इंतजार कर रहे थे, यानी पोते का भी और बेटे का भी। तो उन्होंने कहा कहाँ चले गए थे? तो वो बच्चे ने कहा कि दादाबू हम हाथी ढूंढने गए थे और हाथी जोन सा है वो हमें नहीं मिला, तो कल शायद हम दोबारा ढूंढेंगे। तो ये सुनना था तो दादाबू रोने लग पड़े, शिद्दत से रोए। वजह ये थी, यही सवाल उनके बेटे ने कभी किया था, लेकिन रख के उन्हें 2 थप्पड़ मारे और बच्चे का जोन सा मुंह तोड़ दिया। आज यही सवाल बच्चे के पास था। उसको पता था कि इससे शख्सियत कितनी डैमेज होती है, और वो डैमेज से बचाने के लिए उसने सोचा कि नहीं, मैं वो अगर 2 घंटे सड़कों पे हाथी को ढूंढ दूंगा
इसका दिल तो नहीं टूटेगा कम से कम। तो बच्चे का जब आप दिल तोड़ देते हैं तो यकीन कीजिए उसकी पर्सनैलिटी बड़ी मुतासिर होती है, वो अंदर से घुटन का शिकार हो जाता है, उसके अंदर एक अपनापन खत्म हो जाता है। बच्चे का रिलेशन माँ से, बाप से शफकत और मोहब्बत का रिलेशन होता है। जब अपने नफरत महसूस कराते हैं, टॉर्चर करते हैं, तकलीफ देते हैं, मारते हैं, तो नतीजे के तौर पे बच्चा जो उनसे है वो दिली तौर पे बहुत दूर हो जाता है उनसे। सही। जो खवातीन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, कहा यह जाता है कि एक तो जुल्म करने वाला तो गलत कर रहा है, जो जुल्म सह रहा है वो भी अपनी जात के साथ गलत कर रहा है। वो भी एक तरह से अगर आप कोई वे आउट निकालना नहीं चाहते और आप समझते हैं कि बस मेरी जिंदगी अब यही है और मैं रोजाना, यानी कि मैंने ऐसी खवातीन देखी हैं जिनके हस्बैंड उनको गालियां देते हैं, बहुत बुरे अंदाज में उनसे बात करते हैं और वो इसको बुरा ही नहीं मनाती कि ठीक है जी अगर गालियां दे रहे कोई बात नहीं, या मार भी रहे हैं तो समझती हैं कि ये उसका राइट है उस शख्स का कि वो मुझे मार रहे हैं। तो अगर आप अपनी इतनी लो सेल्फ एस्टीम का शिकार है तो हाउ कैन यू गेट आउट ऑफ दैट? अच्छा देखो, यहाँ पर इसके कई एस्पेक्ट्स हैं जिनको डिस्कस हमें करना चाहिए। यहाँ पर कल्चर बड़ा अजीब है। हमारे पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर औरत को भेड़ बकरी से बदतर समझा जाता है, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है और उसके साथ हर तरह की जो ज्यादती की जाती है रवैये के हवाले से उसकी जुर्रत नहीं होती वो जान छुड़ा सके। वहाँ तलाक का कंसेप्ट ही नहीं है, वहाँ खुला मांगने का तस्वुर ही नहीं है, ये उसकी रेशो इतनी कम है। और उसकी वजह ये है कि सोशल प्रेशर इतना ज्यादा है, नजायज हद तक प्रेशर है कि अगर ये अलहदा हुई तो इसे मर्डर कर दिया जाएगा, इसे कत्ल कर दिया जाएगा। और वो बेचारी औरतें जो सी हैं वो काबिल होने के बावजूद भी बड़ा सख्त तशद्दुद, बड़ी तकलीफ का सामना करती हैं और जान नहीं छुड़ा पाती। तो दूसरी तरफ आते हैं, ये देखें मर्दों की भी ग्रूमिंग कोई नहीं है, कोई नहीं बताएगा भाई गाड़ी चलानी है तो सीखी तो आपने चलानी शुरू की, निभा कैसे करना है, अपनी बीवी के साथ रवैया क्या होना चाहिए, कैसे लेकर चलना है, उसकी इज्जत करवानी है, उसकी शनाख्त होनी चाहिए, उसको वैल्यू देनी है। अगर आपकी अपनी बीवी आप उसको इज्जत नहीं देते तो फिर आपका इसका मतलब आपके पास इज्जत नहीं है। आपके पास अगर रिस्पेक्ट है, अगर आपके पास एक लव है, अगर आपके पास वाकई अंदर कुछ देने के लिए है, तो सबसे पहली चीज ये है कि आप उसकी इज्जत करेंगे, आप हाथ नहीं उठाएंगे। हाथ उठाना जो उनसे है वो, यहाँ पर एक और डिबेट आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं, मर्द हमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये मजबूर कर देती है। मैं हाथ उठाने वाला, मैं तो बिल्कुल बगलोल सा शरीफ सा इंसान हूँ, लेकिन ये ऐसे ऐसे ताने और मेने मारती हैं और ऐसी ऐसी बातें कह देती हैं कि मेरे अंदर का पंजाबी में वैसे टर्मिनोलॉजी मेरा सुता पट्टी जाग जाता है। वो सुता पट्टी जो जाग जाता है यानी अंदर का एक वॉरियर जाग जाता है, अंदर का एक लड़ने वाला फाइटर जाग जाता है। वो भी बाज औरतों की जुबान कंट्रोल नहीं होती, वो ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे रवैये और ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन दे देती हैं, ये ऐसी बात कह देती हैं कि एक शरीफ इंसान जिसने कभी नियत की होती गुस्सा नहीं खाना, वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वही बात है ना कि ये चीजें को आसमान से तो नहीं टपक रही हैं, हमारे मुआशरे से ही, हमारा मुआशरा हमसे है। और अगर हम जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, यही लोग हैं जिन्होंने कुछ सालों बाद जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होना है। अगर आप लड़कों को, लड़कियों को ये नहीं सिखा रहे कि तशद्दुद नहीं करना, अपने स्कूलिंग बचपन से उनके जहन में ये नहीं डालेंगे। हमारे अभी ये हुआ है कि स्कूल्स में मारने पे पाबंदी लगाई गई है, नहीं तो कुछ अर्सा पहले तक तो जो है ना वो इतना मारा जाता है कि बच्चे स्कूल छोड़ के भाग जाते हैं। तो जब हमने ये उनका ब्रॉटअप में चीज जहन में डालेंगे, जब तक हम अच्छे बेटे रेज नहीं करेंगे, उनको नहीं पता चलेगा कि हमने कैसे अपनी बीवियों को जो है रिस्पेक्ट देनी है। तो इट्स अप टू द वुमेन एज वेल कि आपने कैसे। ये घरों में तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि एक माँ को, एक बाप को सोचना चाहिए कि हमारे बेटे ने दामाद भी बनना है, हमारे बेटे ने किसी का हस्बैंड बनना है, हमारे बेटे ने बाप भी बनना है। और माँ बाप को ये भी सोचना चाहिए कि हमारी बेटी ने जौन सा बहू बनना है, उसने बेटी भी बनना है, उसने किसी की बीवी बनना है। जब इस एंगल से हम तरबियत नहीं करेंगे, इन जावियों को नहीं सोचेंगे, तो नतीजा ये होगा कि वो शख्स जो उनसे अच्छा बेटा बेटी तो होगा, लेकिन उसमें ये कमियां पाई जाएंगी और इन कमियों से ज्यादती सबसे ज्यादा अगली नस्ल पे होगी। मैं अक्सर कहता हूँ कि मियाँ बीवी के झगड़े उन दोनों को क्या नुकसान देते हैं, उनकी तो जो गुजरनी थी गुजर गई, जो नस्ल है पूरी वो बड़ी खराब होती है। मैंने बड़े जो मेंटल कह लें इलनेस है, बीमारियां हैं, उन लोगों के घरों में बच्चों में ज्यादा देखी हैं जहां पर झगड़े ज्यादा हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे भी अक्सर ऐसी तस्वीरें पोस्ट होती हैं, यानी छोटी छोटी बातें हैं, आपके डोमेस्टिक हेल्पर्स आपके साथ रेस्टोरेंट में गए खाना खाने और आपने उनको अलग जो है वो खड़ा कर दिया एक कोने में, आप उनको खाने में भी अपने साथ शरीक नहीं कर रहे हैं। बड़ा ही मेरा ख्याल है जानवरों जैसा सलूक लोग अमूमन अपने करते हैं। जबकि आप पास इतना पैसा है जहाँ पे आप इतने लोगों को खिला रहे हैं, तो आप एक शख्स को और खिला देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा?
अच्छा, ये दोनों तरह के केस मिलेंगे। कुछ मिलेंगे, आज अभी प्रोग्राम से पहले भी हम बात कर रहे थे कि हम तो सोच भी नहीं सकते कि हमारे घर के मुलाजिम हसरत वाली निगाहों से देख रहे हो। मसलन पर्सनल मैंने तो अपने घर में ऑर्डर दिया हुआ है कि ताज़ा खाना देना है, कभी भी बासी खाना नहीं देना, कि अगर खाना फ्रेश है जो पका है वो दिया जाए, और कभी पुराना उतरा हुआ सूट ना दो देना, नया सूट दो, नई जूती लेके दो। उनकी अगर ईद आई है, अगर उनकी खुशियां आई हैं तो उनको पैसे दे दो या कपड़े लेके दो, ताकि वो अपनी खुशी को अच्छे तरीके से मना सकें। ये जो रवैया है, जो आज का हमारा टॉपिक था, ये रेयर लोगों के साथ है। और ये थुड़दिली, ये कंजूसी, ये कम जरफी, ये कुछ लोगों में पाई जाती है। ये उनकी तरबियत हो सकती है, उन्होंने सीखा ऐसे, उन्होंने लर्न किया, वो नहीं समझते कि कीमती इंसान होते हैं, पैसा इतना कीमती नहीं होता। अच्छा, मुझे तो ये लगता है कि ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जिसमें ये, आप देखिए जब हम सड़कों पे, अब हमारा दिन गुजरता है गाड़ियों में ड्राइव करते हुए, या आपके ड्राइवर है या आप खुद ड्राइव कर रहे हैं, अक्सर लगता है कि जरा सा भी गाड़ी टच हो गई किसी बाइक वाले की, तो मैं देखती हूँ कि अमूमन जब मैं नॉर्मली आई नोट एक्सप्रेशंस कि जैसे ही वो शख्स गाड़ी से उतरा, जैसे उस शख्स ने बाइक से उतर के अपना हेलमेट उतारा, तो उसकी शक्ल पे ऐसे तासुरात कि वो अगले को गोली मार देगा। आपके माइंड सेट ये है कि मैंने इसको गोली मार दूंगा बिकॉज इसने टच क्यों किया मेरी गाड़ी को। तो ये तो यानी कि आप उतरे, आप सलाम दुआ करके या अच्छे तरीके, मुझे तो शायद 1% ऐसा कोई शख्स मिला हो। इसके पीछे भी दो इसके हैं। एक तो ये कि जो अचानक इस तरह गुस्सा करता है, गुस्सा आ जाता है, उसको पता होता है कि इसके बगैर मेरी सुनी नहीं जानी। अच्छा, उसने भी एक्नॉलेज नहीं करना। दूसरा, रवाज भी नहीं है, ये हम सिविलाइज्ड भी इतने नहीं हुए कि गलती को माने। पर्सनली मेरी लाइफ में कई बार ऐसा हुआ, गलती हो गई है और मैंने उतरते ही जोन साहब अपनी गलती मानी है। मैंने अपना कार्ड दिया कि हम जल्दी में है, मैं ये अपना कार्ड देता हूँ आपको, आप मेरे से राब्ता कीजिएगा, मैं आपसे राब्ता करता हूँ और आपका जो नुकसान है मैं पूरा कर दूंगा। तो ये जो सिविलाइज्ड होना है, एक महज़ब होना है, उसका रवाज नहीं है। मुझे एक दफा बड़ा मजे का वाकया याद कि मैं एक गाड़ी मैंने निकलवाई ना, प्लेट भी नहीं लगवाई थी, और मैं कहीं जाके मैं ब्रेक सी लगाई तो पीछे एक मोटरसाइकिल वाले ने हिट कर दिया। उसके बच्चे भी थे, वो गिरे नहीं, लेकिन उस झटके से, उस गाड़ी के मोटरसाइकिल लगने से वो रोने लग पड़े। अच्छा, मेरे से स्पॉन्टेनियस यानी अच्छा बनने वाली बात नहीं, लेकिन मैंने चॉकलेट 2-3 गाड़ियां पड़ी थी, मैंने उतार के फौरन बच्चों को दी। मैं कहा चुप कर जाओ, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं हुआ ऐसा। यानी कि गाड़ी ही है, गाड़ियां जिंदगी में कितनी आ जाती हैं। अच्छा, हमें लगता है कि जो ये गाड़ी है ना, ये ही गाड़ी है। लोग कहीं गाड़ी को भी अपना आप ही समझते हैं। वो स्क्रैच गाड़ी पे नहीं लगता, अपनी आप पे लग रहा होता उनके। तो जब इतनी कम जरफी आप में है, आपका इतना थोड़ा दिल है, आप इतने कंजूस इंसान है, तो फिर यकीनन आप हर्ट ज्यादा होंगे, आपको नुकसान भी ज्यादा होगा, आप डिस्टर्ब रहेंगे। सो वायलेंस जो है वो एजुकेटेड तबके में भी उतना ही है, मुझे महसूस होता है, जितना कि अनएजुकेटेड तबके में। ऐसे बड़े लोग हैं जो पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन उनके पास जहनी तौर पे जहालत, उनके ओहदे हैं, उनके मकाम है। ये सोचने का मकाम है कि एक सीनियर जज या एक ऑफिसर उसकी बीवी ही क्यों मारती है। अच्छा, वो मतलब ये है कि अल्लाह ने ताकत दे दिया, लेकिन ये शर्म पैदा नहीं हुई या ये हया पैदा नहीं हुई कि खुदा के बंदो, ताकत अल्लाह की देन है। उस बेचारे का क्या कसूर है जो आपके घर में काम कर रहा है? उसका तो कोई कसूर नहीं है। वो कुछ जान के अपनी चॉइस से तो मुलाजिम नहीं बना, उसके हालात ऐसे थे, उसे अब काम करना पड़ गया। और आप अपनी ताकत को समझते हो अजल से अबद रहनी, तो ऐसा भी नहीं है। आपसे पहले सीटों पे बड़े बैठे हैं, ओहदों पे बड़े बैठे हैं, अगर वो चले गए हैं तो कल कल को आपने भी चले जाना है। तो ये जो ईमान की कमी है, एहसास की कमी है, इस ईमान और एहसास की कमी ने लोगों से ये हया छीन ली है कि हाथ नहीं उठाना चाहिए। देखो मजहब क्या कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने मुलाजिम को 70 बार माफ करो। मेरा एक सवाल है, कॉमन सेंस भी सवाल है कि वो तमाम लोग जो हमें सुनते हैं, उनके मुलाजमीन हैं, उनसे सवाल ये, क्या मुलाजिम दिन में 70 गलतियां करता है? नहीं, कम ही करता होगा। यहाँ 70 का मकसद ये है कि इन्फिनिट बार माफ कर दो। उसकी वजह यह, वो तुम्हारी सर्विस पे है, वो तुम्हारा खादिम है, वो मुलाजिम है, वो तुम्हें आसानियां दे रहा है, वो तुम्हें जो है वो वैल्यू ऐड कर रहा है, तुम्हारी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है, तुम्हारे लिए कितनी जो सी वो चीजें बेहतरी की लेकर आ रहा है। तो अगर तुम उसे माफ नहीं करोगे तो नतीजे के तौर पे आप ज्यादती करोगे, आप अपनी ताकत, आप अपना पैसा, वो उसका एक नाशुक्री का इजहार करोगे। शुक्रगुजारी ये है कि आप उसे माफ कर दीजिए। सही। शो को कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर में, अभी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा से वापस। ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन इन द शो। और शो में आज हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस की। डोमेस्टिक वायलेंस जो कि बच्चों पे किया जाता है, खवातीन पे किया जाता है, या जानते बूझते ना हुए आप अपने घर के बच्चों पे भी जो है वो अपने ही औलाद पे भी करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया कि किसी खातून ने वायलेंस का शिकार हो कोई उनके हस्बैंड?
हस्बैंड को मार पिटी हो, मार पड़ी हो जरा। अच्छा ऐसा रेयर है क्योंकि ज्यादातर तो डोमिनेंट जो सा मर्द होता है। सही। सुना है, ऐसा कई दफा सुना है, सुनने में तो हुआ है, लेकिन ऐसा कोई मजलूम मर्द आया नहीं मेरे पास। आता तो मैंने हमदर्दी करनी थी, उसकी काउंसलिंग मैंने क्या करनी थी। औरतें बड़ी आई हैं, लेडीज बेशुमार हैं, टेलीफोनिक काउंसलिंग्स पे हैं, लाइव आती हैं, और बड़ी तकलीफ होती है, यकीन करें देख के बड़ी बड़ी तकलीफ होती है। बाज़ औक़ात यानी बंदा हैरान होता है कि बंदा खुदा जिसको तू मार रहा है उसमें कमी क्या है। उसके पास इखलाक है, उसके पास शाइस्तगी है, उसके पास रख रखाव है, उसके पास करैक्टर है, उसके पास एजुकेशन है, उसके पास शक्ल सूरत है। लेकिन कई ऐसे मर्द होते हैं कि वो खुद पेशेंट होते हैं, वो कमी उनमें होती है, वो कमी उनमें होती है, और वो उस कमी का इजहार मार से करते हैं। ये याद रखिए, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, जिस पे हम बात नहीं करते। मेंटल हेल्थ का मतलब है कि आप जहनी तौर पे नॉर्मल हैं भी कि नहीं है। खुशी आती है तो खुशी जाती भी है कि नहीं है, गम आता है तो गम जाता भी है कि नहीं, गुस्सा आता है गुस्सा जाता भी है कि नहीं है। अब पिछले दिनों एक केस था मेरे पास, उसमें लड़की कहने लगी कि इन पे जिन आ जाता है, फिर इतना मारते हैं। वो जिन नहीं आता, वो उसको डिसऑर्डर है साइकोलॉजिकल। वो उस जिन आने का, वो कहती है, मैंने कहा जिन तुम्हें कैसे यकीन है? कहती है ये उस चीज को उठा के मेरे पे फेंक देते हैं जिसको कभी सोचा भी नहीं होता। वो क्या है, वो खपता है, वो उसके अंदर एक डिसऑर्डर पाया जाता है, और जैसे ही वो डिसऑर्डर एक्टिव होता है वो बंदा नहीं रहता, एक दूसरी पर्सनालिटी बन जाती है, जो कि एक हॉरर किस्म का जोन सा और डराने वाला और धमकाने वाला शख्स बन जाता है, और उसके अंदर एनर्जी उस गुस्से की वजह से इतनी आ जाती है कि वो लगता है जैसे जीना आ गया। अच्छा, आप नफ्सियात को समझते हैं। एक बड़ी मजेदार बात, हमारे उस्ताद थे डॉक्टर मेहदी हसन, वो कहते थे कि जो ड्रग्स है, अल्कोहल है, जिसको समझते हैं लोग कि वो इस वजह से उसने मारा, ये यूज करके को अपने आप को तो नहीं नुकसान पहुंचाता, अपने आप को नहीं मारते मर्द, लेकिन जो मजलूम नजर आता है उसको मारते हैं। ये क्यों होता है? अच्छा, इसमें है तो बड़ा ये सेंसिटिव सा टॉपिक हमारा ये वाला गुफ्तगू का, लेकिन सच ये कि 90% ड्रामा करते हैं लोग। ड्रामा है ना, ड्रामा करते हैं, 90% ड्रामा करते हैं। 10% को मैं इसलिए रियायत दे रहा हूँ कि 10% उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा ले चुके होते हैं कि उनका होशो हवास खत्म हो जाता है। लेकिन 90% अगर कुछ करते हैं तो वो ड्रामा होता है। हाँ, वो एक्टिंग करते हैं उसकी, क्योंकि उन्होंने देखा होता है मूवीज में, फिल्मों में, और जो देखा हुआ है उसको एक्ट प्ले करते हैं, वो उसी अंदाज से फिर वो हरकतें शुरू कर देते हैं। और दूसरा ये होता है कि क्योंकि आप होशो हवास में 100% तो नहीं होते, आपका कॉन्शियस एक्टिव नहीं होता, आप कोई भी चीज तारी करते हैं, मसलन आप एक्टिंग तारी करते हैं तो एक्टिंग ज्यादा होने लग पड़ती है, आप पर्सनैलिटी तो संभाल नहीं रही आपको। याद रखिए, हम पे गिरफ्त होती है, हम अगर बने संवरे बैठे होते हैं तो पर्सनैलिटी का नकाब हम पे चढ़ा होता है। जब आप नशा करते हैं तो वो नकाब उतर जाता है, आपकी असल शक्ल जोन सी, असल हरकतें थोड़ी सी करीब करीब निकल आती हैं। अच्छा, आप देखिए, यूथ को भी या हम सब लोगों को भी, हमें वो हीरो पसंद आता है जो मार मार के अगले की बुरी हालत कर देता है। यानी ये जो हॉलीवुड की फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में, पाकिस्तानी, जो हीरो जितना ज्यादा वायलेंट होता है वो उतना ज्यादा पब्लिक को पसंद आता है। देखिए, एक तो हमने हीरो को लड़ाई से जोड़ा है, हाँ, ये भी बड़ी ज्यादती वायलेंस के साथ। पाकिस्तान में बिलखसूस बरीरा ज्यादती हुई गंडासा कल्चर से। 80s में बड़ा सितम हुआ, हीरो जोन सा है वो मार मार के पूरे जहाज को रस्सा डाल के रोक लेता है, और उसके बाद एक गंडासा मारता है, 10-10 बंदे जोन से वो गिरते हैं। ये जो एक एबनॉर्मल सा करैक्टर हमने इंट्रोड्यूस करा दिया ना गंडासे वाला, इससे बड़ी ज्यादती हुई। हमने बदमाशी को प्रमोट कर दिया, हमने लड़ाइयों को प्रमोट कर दिया, किसी ने बात ही नहीं वक्त पे की कि खुदा के बंदो क्या दिखा रहे हो, ये लाचा, ये धोती, ये गंडासा, ये तो नहीं था कहीं पर भी, ये कहां पर था? मैंने तो कम से कम नहीं देखा, ये तो मैंने नहीं देखा। ये तो कहीं मेरा ख्याल है जहालत वाले इलाकों में जरूर होगा, लेकिन शहरों में तो सवाल पैदा नहीं होता कि इस तरह की बातें की जा सके। तो होता क्या है कि वो जो डॉन बनने का फिर मिजाज है वो बच्चों में बढ़ जाता है, और बढ़ने से फिर क्या होता है कि वो फिर फाइट को तरजीह देते हैं, वो हीरो बनने की कोशिश करते हैं, लड़ के दिखाने से, लड़ने से और मारने से, किसी को हराने से वो सोचते हैं कि हमने जीत लिया। अच्छा, लास्ट में आप क्या सजेशन देंगे अगर हमारे इर्द गिर्द गिरदोनवा में किसी बच्चे के साथ जो सर्वेंट है, एज अ डोमेस्टिक हेल्पर काम कर रहा है, उसके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, किसी खातून पे तशद्दुद किया जा रहा है, किसी पे भी, क्या करना चाहिए? लेकिन सबसे पहली बात यह कि उसे खुद रियलाइज करना चाहिए, और रियलाइज करके उसको आवाज उठानी चाहिए। उसकी आवाज दबाई जा रही होती है, अगर बाहर वालों को लग रहा है उसकी आवाज दबाई जा रही है, वो इतना डरा हुआ है, तो फिर दूसरों को उसकी मदद जरूर करनी चाहिए।
जिस तरह इस केस तैयबा वाले केस में देखें तो मोहल्ले के पुलिस ऑफिसर ने, बाकी कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, तो हमें चाहिए कि फिर उसकी आवाज को उठाएं। आज मीडिया का दौर है, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आज कोई काम करना, बात करना बड़ा आसान हो गया है। क्या पता आपकी वजह से किसी मजलूम को जो सा इंसाफ मिल जाए। तीसरी बात यह कि मुलाजिम जो भर्ती किए जाते हैं, मुलाजिम जिसका बच्चा कहीं काम कर रहा है उसको भी राब्ते में रहना चाहिए। हाँ। देखें, आपका खून है, आपको ये मानना चाहिए कि आपकी जो तवज्जो है वो उसकी हिम्मत को बढ़ाएगी। आपका खून है, कल को अल्लाह की बारगाह में आप क्या जवाब देंगे। बड़ी अच्छी डिस्कशन आज हुई हमारी डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, और जो लोग देखते हैं उनको क्या करना चाहिए, और जो लोग कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस, किसी भी अंदाज में वायलेंस, अगर आपकी पर्सनैलिटी मौजूद है, आपको महसूस होता है कि मैं बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ या मैं लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, तो ट्राई टू चेंज योरसेल्फ। काउंसलिंग करने के लिए लोग मौजूद हैं, आप राब्ता कर सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहरहाल बात एंड में यही है कि आप सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए एक अच्छा जो है वो अपना रोल प्ले करें, बजाय कि आप तशद्दुद को, वायलेंस को जो है वो बढ़ाएं। और वायलेंस इन एनी फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। सो विद दिस वी साइन आउट राइट नाउ। इंशाल्लाह दोबारा अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, एक नया सब्जेक्ट लेके आएंगे। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।